हाँ, और 2.5 महीने के बाद या सॉइल प्रोबायोटिक 400 ग्राम पर एकड़ पर मंथ। कल्चर रेट ऑफ स्टॉकिंग से 2.5 महीने के बाद, शुरू से नहीं मिलना चाहिए। तो वो प्रॉब्लम 2 महीने के बाद जब फीड का लोड बढ़ता है, वेट बढ़ेगा तो फीड भी बढ़ेगा, फीड का लोड बढ़ेगा तो अमोनिया बढ़ेगा, अमोनिया रिलीज करती है। 2.5 महीना के बाद 2.5 महीना के बाद महीना में एक बार सॉइल प्रोबायोटिक्स 400 ग्राम पर एकड़ या 10 kg पर एकड़ मिला करके जियोलाइट दोनों में से कोई एक, और महीना में एक बार वाटर प्रोबायोटिक्स जिसको बोलते हैं इकोट्रैक्स, इकोमोनिल, इकोमेनाइन, एक्वामेनाइन, अलग अलग ट्रेड नेम से 400 ग्राम पर एकड़। ये 2 महीना के 2.5 महीना कल्चर अवधि बीत जाने सॉइल वाटर प्रोबायोटिक पानी और मिट्टी को साफ करने के लिए। बड़ा गंदा होता है, सर्फ में डालते हैं, सब में निकल जाता है। ये दूसरी आप एप्लीकेशन कीजिए 2 माह के बाद पर मंथ, महीना में एक बार सॉइल प्रोबायोटिक्स, एक बार वाटर प्रोबायोटिक्स। फिर गौर से सुनिए, ध्यान से, सर बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ बोलिए। सॉइल प्रोबायोटिक का दवा ठीक नहीं दवा। सॉइल प्रोबायोटिक्स में आपका आ गया ये इकोटॉक्सिनिल आ गया, इकोटॉक्सिनिल, वासोरिल, ये वो सॉइल प्रोडक्ट इकोटॉक्सिनिल, वासोरिच, अलग अलग ट्रेड से आपका ये सॉइल प्रोबायोटिक। अच्छा, वासोरिच एलर्जी का प्रोबायोटिक्स और वाटर प्रोबायोटिक्स मात्रा क्या 400 ग्राम पर एकड़। नमीयुक्त मिट्टी में मिट्टी वाला दवा नमीयुक्त मिट्टी मिला के बालू मिला के जाएगा, पानी वाला दवा पानी में घोल के जाएगा। हाँ बोलिए। इसे नशे पर छुट्टी नहीं है। प्रोबायोटिक्स न्यू जनरेशन ड्रग है, कोई भी किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है इसका। अब वाटर प्रोबायोटिक्स में आपको ये इकोमोनिल, इसे इको फ्रेंडली सब हुआ इस तरह से, इकोमोनिल, इकोट्रैक्स, इकोमेनाइन, एक्वामेनाइन, ग्रोपोमो, ये सब है, आता अलग ट्रेड नेम से आता है। 400 ग्राम पर एक्वामेनाइन, ठीक है, का मात्रा 400 ग्राम पर एकड़। आपको हम भेजे हैं जो लिटरेचर डाक का DMP उसमें सब दिया हुआ है, सारा प्रोटोकॉल दिया हुआ है, उसमें दवाई का नाम है, एकड़ क्या है, एरिया के अनुसार एकड़ से सब चीज। हाँ सब चीज दिया हुआ है। तो ये इस तरह से आप पानी मिट्टी को ये करेंगे। जस्ट आपको इसको समराइज कर सकते हैं, पानी को और मिट्टी को साफ करने के लिए। जैसे 1 तारीख को हमने एकड़ में 10 से 15 केजी चूना डाला, 2 तारीख को हम सिंगल सुपर फॉस्फेट 15 केजी डालेंगे, फिर 15 तारीख को चूना डालेंगे। कोई भी किसी भी चीज में पहले चूना एक वाटर और सॉइल कंडीशनर है। आगे जो हम रासायनिक जैविक खाद डालने के लिए जा रहे हैं वो बेहतर ढंग से काम करे, इसीलिए उसको पहले चूना डालना जरूरी होता है, फिर गोबर, इसके बाद में गोबर, फिर 15 दिन के बाद चूना, फिर उसके अगले रोज जो है रासायनिक खाद। गोबर चूना और खाद दे दिए, उसके बाद कितने दिन के बाद 15 दिन बीज डालने के बाद हर 15 दिन में चूना डालना है। बड़ी चीज को बता रहे हैं, चूने का बीज डालने से पहले तो आपको एक साथ पहले तालाब की तैयारी करनी है। पूरे फसल में जितना खाद होगा करता है उसकी आधी मात्रा, जैसे आप खेती में करते हैं और बीज बोने के बाद 3 बार खेती में देते हैं ना, जब सिंचाई करते हैं, इस तरह से आधी मात्रा बीज डालने से पहले आधी और बचा हुआ आधी मात्रा को 5 महीना का फसल चक्र है, 10 से भाग दे दीजिए। जो जितनी क्वांटिटी होता है 15 दिन पे चूना डालना है, एक बार आपको जैविक खाद डालना है, एक बार रासायनिक खाद डालना है। जैसे हम 1 तारीख को चूना डालेंगे 10 से 15 केजी, 2 तारीख को हम 400 केजी जैविक खाद डालेंगे, गोबर नहीं है तो 50 केजी खली डालेंगे, फिर 15 तारीख को चूना डालेंगे, 16 तारीख को सिंगल सुपर फॉस्फेट डालेंगे। ये पानी जब ज्यादा हरा हो जाएगा तभी रासायनिक खाद बन जाएगा।
और खराब मौसम में खाद का भी प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान देना है। 250 ग्राम 2.5 महीने के बाद महीना में एक बार वाटर प्रोबायोटिक्स और महीना में एक बार सॉइल प्रोबायोटिक्स, दोनों का देने का अंतर मिनिमम 15 दिन होना चाहिए। जैसे कि 15 तारीख को हमने मान लीजिए वाटर प्रोबायोटिक्स दिया तो 1 तारीख को सॉइल प्रोबायोटिक्स देंगे, फिर अगला 15 को वाटर प्रोबायोटिक्स। तो इस तरह से इसका मैनेजमेंट करेंगे, बीमारी नहीं लगे। अब तो इस तरह से आप जो है हर महीने में जाल चलाना है। तालाब जाल चलाना बिल्कुल जैसे कोई व्यक्ति अपने खेत में कमौट करता है, नहीं। कमौट आप क्यों करते हैं? टिकौली कि आप जो खाद आप पानी डाल रहे हैं वो हो सकता है बाकी खाद का बात को नहीं जाए, उसको फेंक देते हैं। मिट्टी हल्का करते हैं तो मॉइस्चर रिटेन करता है, और मिट्टी हल्की होती है तो हवा में जो नाइट्रोजन है 278 तो जड़ में लगता है फसल इसलिए करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जाल चलाना तालाब का कानून है, निकौनी। एक बार जाल चलता है तो जितना विषैला गैस से देखते हैं बुलबुला की तरफ पीछे से सब बाहर निकल जाता है, सब बाहर निकल जाता है। नंबर 1। दूसरा, जितने जलीय खरपतवार है वो निकल जाता है। तीसरा, जितने जलीय कीड़े मकोड़े हैं वो निकल जाता है। चौथा, तापमान का समानांतर मिक्सिंग हो जाता है, क्योंकि जाड़ा में नीचे का पानी गर्म ऊपर का ठंडा, और ठंडा में ऊपर का पानी ठंडा नीचे का गर्म। गर्मी में नीचे ठंडा ऊपर गर्म, और ठंडा में नीचे ऊपर ठंडा नीचे गर्म, और गर्मी में ऊपर गर्मी ऊपर गर्म नीचे ठंडा। तो तापमान जाल चलाने से आपको समानांतर तापमान आप इफेक्ट उसको बोलते हैं। इसके बाद में आप जाल चला करके मछली के स्वास्थ्य का परीक्षण कर देते हैं, जाल चला के मछली के ग्रोथ का परीक्षण कर देते हैं, ग्रोथ के हिसाब से जो करके जिसको मछली का अगला महीना का खुराक आप डिसाइड कर देते हैं। तो इस तरह से मछली के हेल्थ की जानकारी हो जाती है। जाल चला करके नदी के मछली चलाया, दवा से उसको बात ट्रीटमेंट करा दीजिए, हर महीने में बात ट्रीटमेंट करा दीजिएगा, चाहे तो बीमारी पड़े। तो ये जो है बंगाल में कहावत है कि किसान के एक हाथ में चूना, दूसरे हाथ एक हाथ में चून, दूसरे हाथ में नून, और पानी को सरफेस रख चलाना, उसको भुड़काते रहे पानी को, तो आधा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाए बंगाल में। तो इस तरह से आप मिट्टी और पानी की गुणवत्ता को मछली पालन के मानक के अनुकूल पूरे फसल अवधि तक व्यवस्थित रख सकते। ठीक है। अब चौथा आता है मछली का स्वास्थ्य। स्वास्थ्य प्रबंधन में क्या करना है? ओवर डेंसिटी करनी है। ओवर डेंसिटी कीजिएगा तो सबसे पहले ऑक्सीजन प्रॉब्लम होगा। 2 kg कट्ठा भूमि डालने से मान लीजिए पेट्रोल का मुद्दा होता है। अगर हम 10 kg कट्ठा कर देंगे तो 1 कुंटल 2 कुंटल कट्ठा में नहीं होता है, नहीं होता। जैसे मिट्टी को किसी भी बीज को धारण करने का अपना एक कैपेसिटी है, उसी तरह से तालाब को भी कितना बीज लोड लेगा उसकी अपनी कैपेसिटी, उसी कैपेसिटी के अनुसार हमने आपको बताया 2 कुंटल पर एकड़ से ज्यादा डालिएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो फिर आपको उस तरह से मैनेजमेंट करना पड़ेगा, एक्सचेंज ऑफ वाटर या फिर एयरेटर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आपको ओवर डेंसिटी कभी नहीं होनी चाहिए और ओवर फीडिंग कभी नहीं होनी चाहिए। अंडर फीडिंग चलेगा तो हम नहीं खाएगा। मुर्गी में 2 दिन भोजन है, एक दूसरे को खोल करके मारना, लेकिन मछली में अगर 10 दिन भोजन नहीं खिलाइए, फंगेसियस में तो शॉर्ट करता है लेकिन राहु का टर्न को करता है। तो ओवर फीडिंग नहीं होनी चाहिए, खराब मौसम में फीडिंग नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में हर महीने में बाढ़ ट्रीटमेंट कर दीजिए, जाल चलाते हैं आपको। इसके बाद में महीना में 2 पूरे फसल चक्र में 2 महीने की 2.5 महीने के 40 kg पर एकड़ के रेट से नमक का प्रयोग, पैरासाइटिक इन्फेक्शन नहीं आए उसके लिए 40 kg पर एकड़, महीना में 2 बार। फिर महीना में 2 बार महीना में 2 बार करते हैं, पूरे फसल चक्र में 2 बार। और महीना में 7 से 10 दिन 5 से 6 ग्राम पर केजी फीड के रेट से उसको नमक खिलाइए। ब्लड में हो तो आलबुलास या फिर फंगस का अटैक होगा। इसके बाद में महीना में 1 बार वाटर सैनिटाइजर, कुछ नहीं तो 400 ग्राम पोटेशियम पानी। देखो मार्केट में जितना ब्रांडेड नेम का दवा है उपलब्ध, मीजोफोर है, सोप्रिनाडोमोस है, सेलिगोल्ड है, सेलिकॉन्ड है, सिफेक्स है, क्यूफोरॉल है, रेजिनैक्स है। हाँ, तो ये सब 400-500 ml पर 250 से 500 ml पर एकड़
महीना में एक बार इन्फेक्शन को रोकने के लिए इसका प्रयोग करना है। तालाब के चारों तरफ साफ सुथरा रखना है। कोई मछली अगर मरी भी देखते हैं तो उसको बाहर फेंकने के बजाय मिट्टी में डाल दें, उसको बाहर नहीं रहने दें। समय से आप भोजन करें, समय समय पे मिट्टी पानी का जांच करें। 3 महीने पे 3 साल पे एक बार आधा फीट मिट्टी को खोद करके बाहर निकालने और वेस्ट खाद का काम करता है आपको साग सब्जी उपजाने के लिए। इस तरह का मैनेजमेंट आपके पास अगर है तो 2 कुंटल बीज डाल करके मिनिमम 20 से 25 कुंटल उपजा 150 दिन में ली जा सकती है और लोग ले रहे हैं। उससे रिलेटेड एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री आपको दिखला देंगे। अच्छा सर, हमारे जो विवेक सर के पास गए थे, हाँ, उनके पास देखिए कि जो मरा हुआ मछली था ना, उसको पका रहे थे। पका करके खिलाने की, इस मीट का उपयोग होता है ना, पोल्ट्री इंडस्ट्री में भी